अगले सुबह टीम ने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन रास्ते में अचानक उन पर आग जैसी चमक लिए उड़ते जीवों ने हमला कर दिया। एक अजीब सा प्राणी यांग प्रोफेसर के सामने आ खड़ा हुआ, जिसका शरीर लाल और नीली रोशनी के बीच बदल रहा था। ये दृश्य देख प्रोफेसर हैरान रह गए। तभी एक सैनिक ने जिज्ञासावश उस जीव को पकड़ लिया और पल भर में उसका पूरा शरीर राख में बदल गया। बाकी सैनिकों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे भी उसी अजीब शक्ति से मारे गए। घबराए सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियों की बौछार से कुछ देर के लिए वे प्राणी पीछे हटे, लेकिन बंदूक की आवाज ने बर्फीले दानवों को जगा दिया। देखते ही देखते पूरी बर्फीली घाटी उन पर टूट पड़ी। अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे सब गुफा के किनारे से नीचे कूद पड़े। कुछ सैनिक बर्फ से टकराकर मारे गए, कुछ गहरी खाई में गिर गए। हु बाई और यांग पिंग रस्सी में फंसे रह गए, लेकिन रस्सी घिसते घिसते टूट गई और दोनों नीचे गिर पड़े। जब हु बाई को होश आया तो उसने पाया कि वह जीवित है और उसके साथ प्रोफेसर यांग और कप्तान सुन भी बच गए हैं। अब सिर्फ 4 लोग बाकी थे। उन्होंने मशालें जलाई और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। तभी हु बाई को दूर एक लाल रोशनी दिखाई दी। वह जिज्ञासावश उसकी ओर बढ़ा और एक प्राचीन इमारत के सामने पहुंच गया, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यांग प्रोफेसर उसे देखकर भावुक हो गए और बोले, यह वही जगह है, यही वह रहस्य है जिसकी मैं वर्षों से तलाश कर रहा था। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर एक दीप जलाया। अचानक एक विशाल अग्निस्तंभ आसमान की ओर उठ गया। यांग प्रोफेसर ने हु बाई और यांग पिंग को उस अग्नि टॉवर में जाने को कहा। जैसे ही वे अंदर गए, टॉवर के शीर्ष से एक नीली किरण आसमान की ओर चमकी और उसके साथ ही अनगिनत विचित्र जीव उड़ते हुए बाहर निकल आए। पूरा कुनलुन पर्वत उन उड़ते हुए भूत प्रेत जैसे जीवों से भर गया। यही थे भूतों की संतान। कप्तान सुन ने खतरा भांपते ही आग की मशाल उठाई और वहां से भागने की कोशिश करने लगा और दृश्य मानो प्रलय जैसा बन गया।